उसके बाद भाषा। फिगर में कैसे बनाएंगे, देखो हमने एक कुंडली ले ली जिसका प्रेरकत्व तो क्या है, यल हो गया। उल्टा बना रहे क्या कुंडली को, हम दुनिया से उल्टे ही चलेंगे। इसको ऐसे बनाओ कुंडली को, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा छोटा किया जाए, ये हो गया प्रेरकत्व तो यल। उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे, धारिता सी को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ये हो गया सी। फिर क्या किया हमने, श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया, प्रतिरोध आर को जोड़ दिया। फिगर बनाते चलो एकदम फटाफट, ठीक है। इसको हमने किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद हम लोग दूर से देखेंगे, नहीं तो टच करने में क्या लगेगा, झटका लग सकता है, ठीक है। मुझे से लाइट नहीं है अभी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिगर बन गया एकदम आसान सा, तीनों श्रेणी क्रम में हो गए नहीं हो गए। अब हमें क्या लिखना है, एकदम उसी तरह क्या लिखना है, इस लिखोगे इस परिपथ में, या लिख लो एल सी आर परिपथ में, प्रेरकत्व यल, धारिता सी, एकदम शॉर्टकट बताएं, प्रेरकत्व यल, धारिता सी तथा प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, इन्हें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, इधर लाके जोड़ रहे हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत किससे, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एकदम सेम लाइन वही है कि नहीं है। अगर और विस्तार से लिखने का शौक हो तो लिख सकते हो, इस दशा में एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व यल है, ऐसे लिख सकते हो माना करके, नहीं तो मैं ऐसे कहूँगा लिख लो, इस परिपथ में, ठीक है, इस परिपथ में या इस परिपथ के लिए प्रेरकत्व यल, धारिता सी और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें किससे जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में होने के कारण इनमें धारा क्या होती है, प्रवाहित धारा आई समान होती है। प्रवाहित धारा क्या होती है, ऐसे कैसे, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इनमें धारा आई समान प्रवाहित होती है। इसमें धारा आई क्या होती है, समान प्रवाहित होती, हो गया। अब लाइन चेंज करेंगे, एकदम क्लियर वहीं तक एकदम सेम लिखवा रहे हैं, देख लो इसको। अब इसमें आ गया जो, इसमें क्या करोगे, लाइन चेंज करके फिर से बताओगे इसमें क्या, कि पहले यही शुरू करो, पहले प्रतिरोध से, ठीक है। लिखोगे प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर वी आर, प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर वी आर, ये क्या होता है, धारा आई के समान कला में होता है कि नहीं होता है। ये धारा मान लो आई हो गई, तो इसी के समान कला में कौन होता है, वी आर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। बात में आई, तो क्या लिखेंगे इसमें लाइन चेंज करके, प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर या के सिरों के बीच वोल्टेज वी आर क्या होता है, धारा आई के समान कलम होता है। देखो एक ही दिशा में बना दिया, समान कलम होता है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच विभवांतर, क्या मान लीजिए वीएल लिख दे रहे हैं ना, सिरों के बीच विभवांतर वीएल, ये क्या होता है, धारा आई से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो धारा आई इधर है, तो 90 अंश अग्रगामी का मतलब ये सीधे इधर जाएगा, ये क्या हो गया, सीधे हो जाएगा। ये हो जाएगा VL, 90 अंश अग्रगामी हुआ कि नहीं हुआ। तथा धारिता C के सिरों के बीच का विभवांतर VC, विभवांतर VC, ठीक है। विभवांतर VC क्या होता है, धारा I से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। 90 अंश क्या हो गया, ये 90 अंश हो गया पश्चगामी, ये हो गया हमारा VC। इतना समझ में आया कि नहीं है बताओ, ठीक है। यहाँ 3 लोग आ गए ना, पर घबराने की जरूरत नहीं, बारी में निपटाएंगे सभी निपट जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अगर हाथ ऐसे बच गया तो क्या कहते हैं, इसको घूसा कहते हैं, बलवान हो जाता है। एक एक अंगुली अलग अलग हो तो कमज़ोर है, तो हमें एक एक अंगुली को तोड़ना है। यहाँ पे सबसे पहले भाषा में जरा सा बदलाव नहीं हम कर रहे हैं, एकदम सेम लिखा रहे हैं ताकि तुम्हें भाषा बनाने में दिक्कत ना हो, एकदम वैसे ही बात उठाओ। और थोड़ा बहुत छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, इसमें कैसे लिखोगे, इसमें लाइन चेंज करने के बाद लिखोगे इसमें
पहले तो इनको लिख लोगे ना इसकी व्याख्या कि इन तीनों को किसमें जोड़ के, श्रेणी में जोड़कर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत सबने जोड़ दिया। दोनों तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों किसमें, श्रेणी क्रम में है। अतः तीनों में प्रवाहित धारा क्या होगी, प्रवाहित धारा समान होती है या समान धारा ही प्रवाहित होती है। लाइन चेंज करके अब इनके वोल्टेज के बारे में बात करो। धारा समान हो गई है क्योंकि श्रेणी में। वोल्टेज के बारे में बात करो तो पहले यही शुरू करो क्योंकि समान कला में होता है। इसका वोल्टेज 90 अंश आगे होता है, इसका वोल्टेज 90 अंश पीछे होता है। तो अब इसमें शुरू करो, यहाँ से लिखोगे प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर VR या वही वोल्टेज VR, धारा I के क्या होता है, समान कला में होता है। तो हमने उसी दिशा में बना दिया, जिधर ये है I उधर VR भी है, समान कला में होता है। कामा दो, फिर लिखो प्रेरकत्व L के सिरों का विभवांतर VL, प्रेरकत्व L के सिरों का विभवांतर VL, ये क्या होता है, धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है। देखो 90 अंश हमने आगे बना दिया, अग्रगामी होता है। तथा धारिता C के सिरों का विभवांतर क्या होता है, VC, यह क्या होता है, धारा I से 90 अंश पश्चगामी होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो सबसे पहले 3 हो गए। यहाँ पे हम 3 का परिणामी निकालने के बजाय पहले 2 का परिणामी निकालेंगे, और 2 में किसका आसान है, ये दोनों विपरीत हैं। इतना लिखने के बाद जैसे लिखोगे 90 स्पष्टगामी है तो लिखोगे VL तथा VC का परिणामी, VL तथा VC का परिणामी क्या मिलेगा, वही फिर से ये हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। दोनों विपरीत है ना, लिखोगे VL तथा VC के बीच कोण कितना है, 180 अंश है, अर्थात किस कला में, विपरीत कला में है। अतः इनका परिणामी क्या होगा, VL माइनस BC हो गया। अब इनका परिणामी VL माइनस BC हो गया और ये हमारा हो गया, तो इसको हम इसी दिशा में ऐसे बनाएंगे। देखो इसको हमने मिला लिया, तो हमें जो परिणामी वोल्टेज मिलेगा तीनों का, अब वो यहीं पे मिलेगा V, ठीक है। ये हमारा VR है, ये क्या है, ये है VL माइनस BC है। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत है 90 अंश पे। ये हमारा VL माइनस क्या है, VC है। मान लो पूरा VL है, इसमें से BC घटाने के बाद इतना बच गया हमारा, ये हो गया VL माइनस BC, इन दोनों का परिणामी हो गया। अब इन दोनों का परिणामी और VR दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे दोनों को डाट करके ऐसे मिलाओ, इसको भी ऐसे ले जाओ, इसको भी ऐसे, यहाँ मिल गया। तो परिणामी हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। परिणामी मान लो धारा I से कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज हो गए, सब बेकार हो गया मेहनत। चलो फिर से बता दें, 2 बार विभवांतर हो गया। VL और BC का परिणामी क्या हो गया, VL माइनस BC, ये इससे लंबवत 90 अंश पे हो गया। अगर हम मान लेते हैं, हो गया ना इसके लंबवत, अगर मान लें इनका परिणामी, यदि परिणामी विभव V हो तो ठीक है, हम इस फिगर को थोड़ा शिफ्ट कर दे रहे हैं उस साइड। ये हो गई हमारी धारा की दिशा I, इसी दिशा में हो जाएगा VR, ये हो गया नीचे की ओर VC 90 स्पष्टगामी, बहुत छोटा बना देगा इसको, और ये हो गया हमारा VL हो गया। ये धारा से क्या हो गया, 90 अंश अग्रगामी। दोनों का अंतर, दोनों का परिणामी VL और VC का परिणामी क्या हो गया, VL माइनस VC हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसका परिणामी V हो गया। ये दोनों इसके लंबवत है कि नहीं है, लंबवत हो गया। तो इसका जो परिणामी होगा, मान लो फाई कोण पर है, तो बताओ अगर परिणामी विभवांतर V हो तो V स्क्वायर बराबर, ये कण है ना, V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार का वर्ग VR स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस लंब का वर्ग। लंब कौन है, VL माइनस माइनस हो गया VC। ये तो डिफरेंस बनाते हैं, देख केचुआ बन रहा है। देखो VL माइनस BL डिफरेंस हो जाएगा VC, जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे, है कि नहीं। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा। वैसे चाहे तो अभी रुक जाओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, VR को लिख सकते हैं IR का वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। V इक्वल टू क्या होता है IR प्लस, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा V इक्वल टू IR। तो यहाँ R न लिख के क्या लिखते हैं, यक्षयल प्रेरकी प्रतिघात, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी IR, तो इसके लिए R प्रतिरोध न लिख के क्या लिखा जाता है, धारिती प्रतिघात यक्षी लिखते हैं। दोनों में I कॉमन है, तो यहाँ से I कॉमन करो,
तो यहाँ भी आई कॉमन हो जाएगा। यहाँ से जब आई बाहर निकालेंगे कॉमन करके तो आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आई बाहर करेंगे तो आई स्क्वायर। तो हम यहाँ कॉमन कर रहे हैं आई स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा एक्सियल डिफरेंस एक्सी बचेगा। ठीक है, आई स्क्वायर की दबे दो या दोनों पक्षों को वर्गमूल कर लो। तो वर्गमूल करने पे आई को इधर कर लो, वर्गमूल भी कर लो, इसको इधर भी कर लो। तो यहाँ इधर करेंगे तो हो जाएगा बी बटे आई, वर्गमूल करते ही ये वी ये आई इधर लाओ, इसको बटे में जाएगा इक्वल टू इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ उसमें। चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार बी बटे आई क्या व्यक्त करता है, कल की तरह एकदम सेम, बी बटे आई विभवांतर बटे धारा है ना, बी बटे आई यह यल सी आर परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है। यह और यह प्रतिरोध किसके कारण है, यह जो है प्रतिरोध किसके कारण है, प्रेरकत्व यल धारिता सी तथा प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध आर के कारण है। अब बताओ इतने कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न करके क्या कहेंगे, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसके व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स महो या फिर सीमेंस होता है। अतः यल सी आर परिपथ है। इसके बाद यहाँ अतः लिखोगे, रुक जाओ गैप करके देख लेना, अभी कॉपीज मिला के लिख लो। अतः यल सी आर, कौन सी आर, यल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी, प्रतिबाधा को किससे दिखाते हैं, जेड। जेड बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस, ये कौआ बन रहा है अब तक जो है केचुआ बन रहा था, अब कौआ बन रहा है। एक्सियल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ डिफरेंस, ये हो जाएगा एक्सी का होल स्क्वायर। या इसी को अगर और फॉर्मूला बनाना चाहें तो जेड बराबर कर सकते हैं, कड़ी में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल डिफरेंस। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी लिखा जा सकता है, हो जाएगा होल स्क्वायर। यदि परिणामी वोल्टेज हमारा V धारा एक साथ हमने क्या मान लिया, फाई कोड बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे यदि परिणामी वोल्टेज V धारा I के साथ, धारा I ऐसे लिखो कलांतर में, तथा धारा I के बीच कलांतर, कलांतर कितना है, फाई हो तो, फाई अगर है तो बताओ क्या आएगा, tan फाई इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ फाई के लिए लंब कौन है, यही है कि नहीं है, इसका मान कितना, इसका मान है VL माइनस BC, यही ना लंब है। लंब कौन है हमारा, यही लंब ना है, यही वाला ये लंब है। और ये लंब किसके बराबर है, VL माइनस BC के। तो हो जाएगा यहाँ पर लंब हो जाएगा BL डिफरेंस हो जाएगा VC अपान आधार होता है। आधार क्या है हमारा यहाँ पर, आधार है VR, है कि नहीं है। फिर से वही सूत्र लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल टू VL को लिख सकते हैं IXL डिफरेंस, इसको लिख सकते हैं क्या IXC, इसको लिख सकते हैं क्या IR। आई ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करने से नीचे आई वाला क्या होगा, कट जाएगा। एक्चुअल में हम लोग कभी काटते नहीं, जैसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, कट नहीं किया जाता, ये समझ लो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा खुदाई से। अब आ जाओ ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा XL माइनस XC अपान क्या बच गया, ये हो गया XL, हो जाएगा XC अपान क्या बच गया R, हो गया नहीं हो गया।
अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सएल की जगह ओमेगा एल, अब माइनस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा c अपान क्या लिख सकते हैं आर। ये हमारा हो गया कोड का सूत्र। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और अगर चाहो तो अंतर भी कर सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर फाई का मान अगर धनात्मक आ रहा है, कितना आ रहा है धनात्मक, तो धनात्मक का मतलब कितना आएगा, वही 0 से अधिक आएगा। तो धनात्मक आने का मतलब हो गया कि यह कोण कहाँ बनेगा, यह कोण ऊपर बन रहा है, यहाँ से ऊपर ही धनात्मक होता है ना, इसका मतलब धनात्मक बनेगा, यानी VL क्या है BC से अधिक होगा। मान लो अगर 0 आ गया, फाई का मान कितना आ गया, अगर फाई का मान 0 आता है, अगर फाई का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि tan 0 इसका मान कितना होता है 0। तो 0 का मतलब हो गया कि ऊपर वाला 0 होगा तभी तो 0 आएगा। तो ऊपर 0 कब होगा, एक्सएल बराबर XC। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि दोनों जब बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल यही बचेगा VR, सीधे इसी दिशा में मिलेगा 0 अंश पर। तो V सीधे इसी दिशा में मिलेगा, कहाँ पर VR। इन दोनों का जो है वोल्टेज कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो कि इसका मान ऋणात्मक आता है, इसका मान क्या आता है नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि XC बड़ा हो गया, XC क्या हो गया, ये वाला अधिक हो गया और XL क्या हो गया कम हो गया। तब उस समय ऋणात्मक मूल्य हमें कहाँ मिलेगा, तब नीचे मिलेगा। उस समय वोल्टेज हमारा जो होगा वो धारा से क्या होगा पश्चगामी हो जाएगा। इस समय वोल्टेज क्या हमारा, ये जहाँ पे जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है वह अग्रगामी है, और नेगेटिव होने पे क्या होगा पश्चगामी हो जाता है। ठीक है।